नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा। आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम अब क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी के पेपर को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो दिया है कक्षा 11वीं 2020-21 हिंदी सब्जेक्ट है और इसमें जो क्वेश्चन है वो 28 है। समय जो दिया है 3 घंटे का है। इसमें टोटल जो पेज हैं वो 8 है और इसके जो मार्क्स यानी जो टोटल नंबर हैं वो 100 नंबर का पेपर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस पेपर में उनको हल करेंगे। यहाँ पर हम ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। यानी प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स सर्वप्रथम इन्हें हल करें। फिर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न क्रमांक 16 से प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से आगे दिया है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें जो पहला दिया है वो दिया है मीराबाई की भाषा मूलतः थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, राजस्थानी, बंगाली, अवधी, फारसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थानी। सेकंड वाला जो दिया है, भारत शब्द किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। तो इसकी जो भारत शब्द किस भाषा का है तो वो है संस्कृत का। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक थर्ड की तरफ। इसमें दिया है निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? तो वो गज मिनी यानी गज गामिनी नाम से नहीं पुकारा जाता है। फोर्थ वाला जो दिया है इसमें वो है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। तो वो है हमारा मोबाइल। यानी मोबाइल सबसे ही लोकप्रिय और प्रभावी है वर्तमान समय में। इसके बाद हम क्वेश्चन की फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। यानी श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव कौन सा होगा? तो इसका फर्स्ट वाला ही ऑब्जेक्टिव सही है। यानी पहला वाला ऑप्शन सही है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं। रीति इसका जो आएगा वो है रीति। तो ये थे इसके फर्स्ट में 5 ऑब्जेक्टिव, इनको सॉल्व किया है। प्रश्न क्रमांक सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला दिया है कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। तो ये निर्गुण क्या आएगा इसमें। इसी के बाद दिया है सेकंड वाला खालिस्तान बचपन से ही बड़ा बुद्धिमानी था। तो वो था हमारा मोहन। इसके बाद हमारा थर्ड वाला है भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य रहा है। तो वो है हमारा वीणा। इसी के बाद जो दिया है फोर्थ वाला, यहाँ गौतम और गांधी का खालिस्तान है। तो क्या है? देश। इसके बाद है 5 वाला रस के अंग है। तो वो कितने हैं? 4। यानी इसका जो 4 वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 3। इसमें दिया है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। पहले वाला दिया है कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है, सही है, सत्य आएगा इसमें। इसी के बाद सेकंड वाला पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो ये सही है और इसमें भी सत्य ही आएगा। हमें इस प्रकार से लिखना है सत्य, यानी जो कॉपी रहेगी उसमें इस प्रकार से लिखना है सत्य या सत्य। थर्ड वाला है कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। तो ये जो है हमारा असत्य है, मतलब यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे असत्य। इसी के बाद हम फोर्थ वाला देखेंगे डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो ये इसमें आएगा हमारा सत्य, इसमें जो रहेगा सत्य। इसके फिफ्थ वाला दिया है यहाँ जो चिन्ह दिया है चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयोग होता है। तो ये अर्धविराम के लिए नहीं होता है। तो इसमें जो आएगा हमारा ये असत्य है। तो इसमें असत्य आएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 हमने सॉल्व किए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। इसमें जो पहले वाला दिया है, आओ मिलकर बचाएं, तो इसका जो जो सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ई वाला। इन्हें इसको हम मिलाएंगे, आओ मिलकर बचाएं, तो इसका जो रहेगा वो रहेगा हमारा ई वाला, निर्मला पुतुल। इसके बाद जो सेकंड वाला दिया है, रूमाली, इसका जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा स वाला ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड वाला है, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम, और थर्ड जो है हमारा वो है रात और दिन, तो इसमें आएगा हमारा द्वंद्व समाज। इसके बाद हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो जो फोर्थ है वो है चिन्मय ने नाक में दम कर रखा है, में शब्द शक्ति है, तो इसका आएगा हमारा ब वाला यानी लक्षण। इसी के बाद फिफ्थ वाला है, वहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये द वाला इसका रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्न क्रमांक 4 भी हमने सॉल्व किया है। अब प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो है हमारा वो है हमारा निम्नलिखित प्रश्न के एक वाक्य में आंसर देना है। पहले वाला है, सुमित्रा नंद पंत किस युग के कवि माने जाते हैं, तो वो है छायावाद के। सेकंड वाला जो दिया है वो है हमारा वो है स्पीति किस जिले की तहसील है, ये वाला पूछा गया है, तो वो है हमारा राहोल, ये आएगा इसमें आंसर। इसके बाद में थर्ड वाला देखेंगे, जो समाज की सेवा करता है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समाज सेवी। इसके बाद फिर फोर्थ वाला है, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है अभिद्र। यह दिया है, ये इस प्रकार से लिख लीजिएगा, अभिद्र व्यवहार, यानी जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे कहा जाता है अभिद्र। इसके बाद फिफ्थ वाला जो दिया है वो है, पतन पाप पखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास, यानी इस प्रकार से लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, यानी फिफ्थ वाले में ये आंसर आएगा। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस जिनको हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया है, हल किया है। और आगे जो प्रश्न दिए हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इसी प्रकार से 25, 26 और यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे दिए हैं 27, 28 ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आए। और इसी प्रकार से हम जितने भी जो पेपर रहेंगे हमारे बोर्ड पेपर्स और पी बोर्ड पेपर्स 9th से लगाकर 12th क्लास तक के जितने भी पेपर्स होंगे उन्हें हम यहाँ पर इस YouTube के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।